जय जीवदानी। नए चैलेंजेस लेकर आया ये सप्ताह और राहत भी देने का प्रयत्न मैं इस वीडियो में करूंगी। अब समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति सिर्फ आपको समस्या ही समस्या बताया करता है और निदान नहीं बताता, तो उसका ऐसे समस्या बताने का क्या अर्थ हुआ। इसी धोरण को साथ में रखते हुए मैंने ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में एंटर किया था कि अगर मैं किसी को समस्या है ऐसा कहूँगी तो साथ साथ उसका निवारण देने का 100% प्रयत्न करूँगी। मैं कामिनी खन्ना साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ आप सभी के साथ। इस साप्ताहिक राशि भविष्य में ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 9 फरवरी 2025 से लेकर तारीख 16 फरवरी 2025 तक का है। इस सप्ताह में जो मुख्य घटनाएं हैं उनमें से अब चलिए हम सप्ताह का विवरण ही जान लें। 9 तारीख को भीष्म द्वादशी है और चंद्रमा मिथुन राशि में है। 10 तारीख को चंद्रमा स्वग्रही हो जाएंगे 11:56 दोपहर को और कर्क राशि में चले जाएंगे। इसी दिन सोम प्रदोष है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत आता है तो उसे सोम प्रदोष कहा जाता है। वहीं पर 11 तारीख को चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे और उसी दिन पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी शाम 6:55 पर और बुध कुंभ राशि में दोपहर 12:54 पर प्रवेश कर जाएंगे, जिसका मैंने विस्तृत वीडियो आपको उपाय के साथ दिया है। यही नहीं, 12 तारीख को चंद्रमा शाम के 7:34 पर स्वग्रही घर से अपने कर्क के घर से सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत अच्छा दिन है ये। और इसी दिन रात्रि 9:55 पर सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य प्रवेश करने के बाद ये बात ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर शनि मौजूद हैं और बुध भी मौजूद रहेंगे। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि शनि और सूर्य का ये जो मिलन है ये क्या रंग लाएगा। पिता पुत्र एकदम विपरीत स्वभाव वाले, एक है उजाला और एक है अंधेरा, और अंधेरे को उजाला खपता नहीं और उजाले को अंधेरा खपता नहीं। तो इस जद्दोजहद में किसका फ़ायदा किसका नुकसान होगा, क्या चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, ये वीडियो मैं आपको विस्तृत दे भी चुकी हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए करिए। और बुध का कुंभ राशि में प्रवेश क्या कहता है वो भी मैंने बताया है विस्तृत तरीके से, लेकिन फिर एक बार मैं आपको सजग करूँगी कि करना क्या है। आगे 13 तारीख को गुरु प्रतिपदा है और गाणगापुर यात्रा भी पड़ती है इसी दिन। 16 फरवरी को संकट चौथ है और चंद्रोदय रात्रि 9:49 पर हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने संकष्टी का व्रत रखा होगा गणेश जी का, उन लोगों के लिए रात्रि चंद्रमा उदित होने के बाद व्रत खोलने की विधि वो कर सकते हैं। तो चलिए, आपने जाना अब साप्ताहिक राशि भविष्य के विषय में विवरण के क्या होने वाला है। सप्ताह में आपको एक मोमेंट बहुत अच्छी मिलती है और दूसरे अन्य ग्रहों का भी फायदा मिलता है। जैसे उच्च के शुक्र चल रहे हैं मीन के, तो उसका भी फायदा मिलता है आपको। और 10, 11 और 12 तारीख को जो 2.5 दिन के लिए चंद्रमा स्वग्रही हो जाएंगे तो उससे भी आपको फायदा मिलने वाला है। अनिष्टता किसकी है? गुरु की अनिष्टता है और मंगल की अनिष्टता है जो कि वक्री हैं अभी भी, और साथ साथ में अनिष्टता सूर्य की भी रहेगी। इनके चलते हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस पर विचार करते हैं इस साप्ताहिक राशि भविष्य में। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ विनम्र निवेदन के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। जिनको कंसल्टेंसी करानी है उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और शुल्क है। चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि, लग्नेश मंगल वक्री अवस्था में पहले से ही बैठे हुए हैं मिथुन राशि में। वक्री जब तक हैं तब तक तो आपको चैन नहीं मिल सकता, लेकिन स्थान बली हैं और अपना कार्य अच्छी बखूबी कर दिखाते हैं, इसलिए भी आप थोड़ा ज़्यादा बेचैन नहीं होते। हालांकि आपको यात्राओं में इतना मज़ा नहीं आता और आप सचेत रहें। मैं आपसे कहूँगी कि अब यात्राओं में भी और अपने पेपरबाजी में भी और अपने व्यवसाय के लिए भी और केसेस विवाद के लिए भी आपको सजग रह के ही अपना काम करना है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य महाराज शनि के साथ हो लिए हैं और सूर्य 15 तारीख तक बहुत तेज़ी में रहेंगे। वैसे भी बता दूं कि सूर्य का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश हो गया था और मंगल के नक्षत्र में रहते हुए आपको तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनका उग्र स्वभाव आप सभी को चेतावनी देता है कि सूर्य शनि कॉम्बिनेशन में
अगर तबीयत खराब हो, हड्डी, दांत, स्कल, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड, या ताया चाचा पिता की तबीयत खराब हो, या सरकारी दरबारी कोई समस्याएं हो, कामकाज में इंक्रीमेंट वगैरह ना होती हो, या नौकरी ना मिलती हो, तो ऐसे समय पे क्या करना चाहिए? ऐसे समय पे बेस्ट उपाय होता है, एक तो मेडिटेशन करना चाहिए, सूर्य के आगे सांस खींच के ओम के जाप करने चाहिए, सूर्य तत्व को आत्मसात करके घर में दिए जलाने चाहिए। और साथ साथ एक बात और याद रखें, सूर्य की रोशनी बॉडी पे लें और अपने पिता के आदर करें, अपने पिता के पैर छूते रहें। ये सूर्य के उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। लेकिन साथ साथ में अब दूसरे ग्रहों के विषय में भी जाने। विदेश रिलेटेड कारोबार फटाफट हो रहे हैं आपके। संचित धन बनाने की योजनाएं आपने बना रखी हैं। खर्च मनोरंजन पर भी कर सकते हैं आप, और आपको विवाहित जीवन में खासा मज़ा आ रहा है। वहीं पर अगर जिनका विवाहित जीवन में नहीं है तो उनके प्रेम संबंध से भी उन्हें सुख मिल रहा है, प्रगाढ़ प्रेम संबंध हो सकते हैं। थोड़ी आपको अय्याशी करने की सूझी है, घूमना फिरना, मनोरंजन करना, मज़ा करना, इसमें ज़्यादा ध्यान है, तो कोई बात नहीं, ऐसे भी अवसर आते हैं। और फिलहाल शनि की जो मोमेंट्स है कामकाज से रिलेटेड, तो अब आपको पता चलेगा क्या बिगड़ रही थी बात और क्यों आपका केस विवाद बिगड़ रहा था। बहुत भाग दौड़, अत्यधिक मचमच और किचकिच के साथ आपके केसेस विवाद से रिलेटेड कई काम बनते नजर आते हैं मुझे। वहीं पर चंद्रमा की मूवमेंट से माता से संपूर्ण सहयोग, बच्चों से सहयोग, और आपके कई सारे काम वाहन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी बनते हैं। ये भी याद रखें कि अगर बात करें हम बुध की, तो वो आपको फिर भी राहत देते हैं और लोन्स वगैरह प्राप्त कराने में पूर्ण सहयोग देते हैं और सामंजस्य बनाते हैं सूर्य और शनि के बीच। तो आपके लिए एकंदरित ये 50-50 सप्ताह है और आपके लिए बेस्ट उपाय होता है गायत्री के जप करना और गणेश जी की आराधना करना। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए, अब लग्नेश शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में लाभ में बैठे हैं। पैसा कमाइए, मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, मनोरंजन वगैरह से रिलेटेड, सुख साधनों से रिलेटेड केसेस विवाद को एमिकेबली ख़त्म कीजिए। राहु शुक्र के कॉम्बिनेशन में शुक्र थोड़ा सा अस्वस्थ होते तो हैं, लेकिन आपको केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कामों में आपको एमिकेबली बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बड़ा धन आने के आपके खूब संजोग बनते हैं और लोन्स वगैरह प्राप्ति के भी संजोग बनते हैं। वहीं पर बुध के स्थानांतरण से आपके व्यवहारिक जीवन और व्यवसायिक जीवन में खूब आपको राहत महसूस होती है। और ऐसे कई सारे काम जिसमें धन लाने की आपको बहुत चिंता थी, आपके संचित धन निकल रहे थे, धनाधन, और आपके परिवार में असंतोष था, उससे भी मुक्ति मिलेगी। विवाहित जीवन में चढ़ता हुआ अफसोस आपको तंग कर सकता है और इस बात से आपको सजग रहना चाहिए कि आपको बोलना बहुत कम है। अगर कम बोलेंगे, ग्रीन सब्जियां खाएंगे, हरी चीज़ों को अपनाएंगे, बुध के उपाय करेंगे, तो आपको इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। याद रखें, हनुमान चालीसा भी आपको सपोर्ट करेगा। आपके अंधाधुंध खर्चों से भी बचें और अपना संचित धन निकाल के खर्चे न करें। कार्यस्थल पर केसेस विवाद से बचें और बेकार में अगर कोई काम नहीं मिलता है तो थोड़ा रुकें, फिर 15 दिन के बाद वो काम मिलना शुरू हो जाएगा। अभी एकदम से बेचैनी करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं बता दूं कि आगे भी सूर्य राहु कॉम्बिनेशन रहेगा, इसलिए अभी से आप सनलाइट में बैठ के हरे कृष्णा के जाप या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप करें तो आपको काफ़ी राहत महसूस होती रहेगी। और साथ साथ एक बात और कि तबीयत से रिलेटेड कोई समस्या, मोटापा, डायबिटीज़ वगैरह से रिलेटेड, तो उससे बचें। शादी के भरसक योग बन सकते थे अगर मंगल की सिचुएशन अच्छी होती, लेकिन सिंस मंगल अच्छी सिचुएशन में नहीं है पूर्ण रूप से, आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलता। बेस्ट है कि आप हरी चीज़ें अपनाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है शुक्र बुध के उपाय का। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए देखिए, चैलेंजेस बने हुए हैं तबीयत को लेकर। पेट से रिलेटेड समस्याएं, एसिडिटी, गैस और साथ में अपच, इस बात को लेकर आप त्रस्त हैं। किन्हीं लोगों को जुकाम या छोटे छोटे बुखार वगैरह से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड समस्याएं बनी हुई हैं। ब्लड प्रेशर होना, चोटें लगना, इन सब से बचना है। जल्दबाजी, घबराहट में काम नहीं करना। वैसे मंगल आपको बड़ा ही एग्रेसिव रूप से काम करवाता है। कई आपकी योजनाएं फलीभूत होती हैं और शत्रुअंता योग भी बनता है। आप बड़े ज़्यादा स्पष्टवादी हो जाते हैं। लाभ आपको होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद टूट जाता है शरीर, और इस बात से भी आप थके हुए हैं कि अब जाकर सूर्य शनि कॉम्बिनेशन होगा और थकेंगे। हड्डी, दांत, स्कल, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड कोई समस्या है तो बच के काम करें। वैसे भी बता दूं आपको, नए काम नहीं होते तो
गुस्सा बेचैनी ना दिखाएं, अपने क्रोध पर कंट्रोल करें तो सब ठीक रहेगा। इस सप्ताह में स्वग्रही चंद्रमा आनंद देंगे 2.5 दिन का, ये परफेक्टली मैं आपको बता दूं। और बुध चले गए भाग्य भाव में, इसलिए किसी बात की चिंता ना करें, क्योंकि लग्नेश जब अच्छी अवस्था में होता है तो ऐसे इंसान को बाकी सब तकलीफ़ें गौण लगती हैं, बड़ी नहीं लगती, और वो अपना कार्य करता रहता है। तो अब माँ की तबीयत का भी आपको पहले से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और साथ साथ में आपको स्व को भी ऐसा नहीं लगेगा कि लग्न में वक्री मंगल है और उसने बहुत तकलीफ दे दी है। इसके बावजूद बुध आपको राहत देगा। पिछले कई दिनों से मैं मिथुन लग्न वालों को, मिथुन राशि वालों को देख रही हूँ परेशान, बट आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। अनाप शनाप खर्चों से बचें और पर्पसली बचें। प्रेम संबंध दूर चले गए हैं, इस बात की आपको बीच बीच में चिंता होती है, लेकिन उसमें ध्यान न दें। और आने वाले दिनों में आपकी शादी के योग बनने वाले हैं, तो प्रॉपरली वर वधू का चयन अब शुरू करते हैं। तो मिथुन राशि वालों, बेस्ट उपाय होता है आपके लिए माता भगवती की आराधना करना, उससे आपको सब कुछ प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती के पाठ, कृष्ण की आराधना, गणेश जी की आराधना भी आपको बहुत फायदा देती है। वहीं पर इन दिनों बैठे हुए मंगल के लिए आप हनुमान जी की आराधना भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल भी रहना ज़रूरी है। अपनी तबीयत का ध्यान रखने के लिए प्राणायाम, योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉक करें, आधी तबीयत इसी से ठीक हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में बुध और शुक्र के उपायों का मैंने लिंक डाल रखा है। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए 2.5 दिन का आराम मिलने वाला है। इस सप्ताह में आपको खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, और वहीं पर कुछ काम की शुरुआत अब कर लें तो अच्छा है। उच्च के शुक्र राहु को कैश कीजिए और लग जाइए काम पे। कोई मीडिया आर्ट रिलेटेड से बड़ा काम आपके हाथ आए, भले छोटा हो दिखने में, लेकिन उससे आगे चल के फ़ायदा होगा, लाभ भी बड़ा होगा। लेकिन आपकी जो व्यक्तिगत जीवन है, तबीयत है, ससुराल पक्ष है, विवाहित जीवन है, इसमें कलह क्लेश ना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि परिवार में आपके घमासान मच सकती है सूर्य के अष्टम भाव में जब आपके प्रवेश करेंगे, और तबीयत में चोटें लगना, हड्डी स्कल दांत, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, इससे बचने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। बुध भी अष्टम भाव में चले गए तो थोड़ा सा अपना खर्चों पर भी कंट्रोल रखें, क्योंकि बुध के घर में है मंगल द्वादश में और बुध चले गए अष्टम में। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि आपका प्लस पॉइंट है आपके लिए गुरु, जिसकी दृष्टियाँ आपको फिर भी हर प्रकार से बचाए रखती हैं और किसी न किसी स्वरूप से परिवार में भी विघटन नहीं होने देती हैं। वहीं पर आपकी माता जो उच्च का शुक्र इन दिनों है, उसमें आपको पैसे की कमी नहीं होती, परिवार से सपोर्ट, वाहन, प्रॉपर्टी की कमी नहीं है, और इन बातों की बैंकिंग करें तो आपका ये सप्ताह भी अच्छा गुजर जाएगा। लेकिन आपको सूर्य की आराधना करना और सूर्य को जल चढ़ाना, गायत्री के जप करना उत्तम रहेगा। और साथ में पैसों से रिलेटेड कोई व्यवहार करने हैं तो स्वग्रही चंद्रमा होने पर करें। आपके लिए चंद्र के उपाय और मंगल के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है मैंने। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको बल बना रहेगा और आपकी वल्नरेबल सिचुएशन जो बार बार होती है उससे बाहर निकल आएंगे। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए लग्नेश है आपके सूर्य, और वो जाके सप्तम भाव में जब बैठते हैं तो नीच के हो जाते हैं, और ऊपर से शनि के साथ में, तो परम ध्यान रखने की आपको आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे में ये तो होता तो हर एक साल है, लेकिन वो महीना आपको मुश्किल जाता है। आपको आत्मिक दुख होने की संभावनाएं, या पिता से कष्ट, इन सब बातों के, या पिता को कष्ट, और व्यवसाय और व्यावसायिक पार्टनर या विवाहित जीवन के पार्टनर से कष्ट या उनको कष्ट, ये सब देखने से अच्छा है कि सूर्य की भरपूर आराधना करें। उगते सूरज को आप जल चढ़ाएं, गायत्री के जप करें, और बहुत अच्छा है कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करें। जितने संभव हो सूर्य के उपाय कर सकते हैं आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और साथ साथ आप कार्यों पर ध्यान दें। अभी फिर से गुरु मार्गी हुए हैं और मंगल लाभ भाव में बैठे हैं, तो अपने कामकाज पर ध्यान कीजिए। भाग्य का स्वामी लाभ में गया है तो नसीब से काम मिलने की योजनाएं बन सकती हैं। घर परिवार में फिर भी थोड़ा बहुत छिटपुट लाभ पैसों से, वाहन से, प्रॉपर्टी से होगा, लेकिन जैसे आएगा वैसे जाएगा। अगर आप निष्क्रियता बनाए रखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। वहीं पर मानसिक बेचैनी जो कार्यों को लेकर आपको है, उसमें याद रखें गुरु के उपाय और सूर्य के उपायों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वो देखें और अवश्य करें। वहीं पर चंद्रमा की मूवमेंट आपको प्रेम संबंध में आनंद, कुछ खर्चे ऐसे जिसमें एंजॉयमेंट आपको मिलती है वो करेंगे, और विदेश रिलेटेड यात्राएं थोड़े दिनों की, 2 से 3 दिनों की अगर करें तो उसमें मनोरंजन आपका भरपूर होगा।
संचित धन निकालने की कोशिश फिलहाल ना करें। पेट से रिलेटेड समस्याओं से बचें। सूर्य के उपाय और गुरु के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे अवश्य देखें तो आप ये स्थिति टाल सकते हैं। डायबिटीज़ और मोटापे से बचें। लेकिन आइए एक बात का ध्यान रखें कि ये शुक्र जो अष्टम में आया ये आपको लस्ट भी पैदा करता है, तो गलत डिसीजंस ना लें, गलत कदम ना उठाएं। विवाहित जीवन के साथी के साथ ऑनेस्ट रहें। और एक बात है, अगर कोई नया काम ससुराल पक्ष के साथ शुरू करना है तो वो शुरू कर सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वालों को कई दिनों से, पिछले 15-16 महीने से लग्न में बैठा केतु लोनली फील करवा रहा है। अकेलापन और ज़्यादा सात्विकता, भगवान की लड़ पकड़ लेना अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोनली फील करना अच्छा नहीं है। और इससे मुक्ति तब मिलेगी जब आप अब कामकाज में लगेंगे, क्योंकि मंगल आपको काम पे लगाता है, थकाता है, परिश्रम करवाता है, लेकिन काम ज़रूर करवाता है आपके। ये भी याद रखें कि कुछ यात्राएं इसी संदर्भ में होती हैं और जो काम रुके पड़े थे आपके वो अब होंगे, क्योंकि आपको व्यावसायिक पार्टनर का सहयोग, आपके विवाहित जीवन का सहयोग भरपूर रहेगा। वहीं पर शुक्र के घर में गुरु और गुरु के घर में शुक्र आपको कामकाज में, व्यवसाय में उन्नति देते हैं, परिवर्तन योग बनता है। और साथ में याद रखें कि नौकरी मिलने के भयंकर आसार रहते हैं। आप नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो करें, लेकिन विरोधी ना उठ खड़े हो जाएं, इसका ध्यान दें। शत्रुबाजी से बचें और लोन ना लें तो बहुत अच्छा है। वहीं पर अंधाधुंध खर्चे करना, प्रेम संबंध में बेचैनी करना अगर विवाहित नहीं है तो, और विदेश रिलेटेड कामों में व्यत्यय आना, ये सब कार्ड्स पर दिखता है मुझे। धन संचित है आपके पास और उसको निकाल कर फटाफट काम में लगाना ये सही नहीं है। ये भी याद रखें कि आपकी मानसिक बेचैनी बन सकती है आपको कम से कम 20 दिनों के लिए, और ऐसे में आपको कृष्ण की आराधना और चंडी की आराधना बहुत काम आएगी, जो आप हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं। और साथ साथ में आपको बुध के उपाय करने चाहिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देती हूँ। सूर्य को जल भी चढ़ा सकते हैं आप, क्योंकि आप बुध लग्न के हैं तो आपके लिए वर्जित नहीं है। चंद्रमा की मूवमेंट से 2.5 दिन में अचानक से इस सप्ताह में आपको पैसे की उत्पत्ति या केसेस विवाद से अचानक से कोई अच्छी खबर आ जाए और पैसा मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। रात्रों में जाएं तो सजग होकर जाएं, दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं, वहीं पर कुछ काम बनने की संभावनाएं भरपूर हैं। इसलिए निराश न होते हुए अपने कार्यों पर लगना चाहिए। पिता पक्ष से सहयोग है, विवाहित जीवन से सहयोग है, व्यावसायिक जीवन से सहयोग है। अब याद रखें कि जो विघटन की बातें चल रही थी उनमें प्रेम संबंध अब अपने विवाहित जीवन में बढ़ सकते हैं और विघटन रुक सकता है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि के लिए लग्नेश बहुत अच्छी अवस्था में, भले षष्ठ में बैठे हों, भले नीच के कहलाते हों काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, लेकिन आपके लिए एक अच्छे अवसर प्राप्त कराते हैं। आपको खूब बड़ा काम नौकरी वगैरह से रिलेटेड दिलवा सकते हैं। मीडिया हाउसेज में मनोरंजन सुख वगैरह से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, और आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी स्थिति नौकरी पेशा होकर।
वहीं पर कुछ काम जो केसेस विवाद से रिलेटेड थे उसमें भाग दौड़, बेकार की बेचैनी, अचानक से स्ट्रेस आना माइंड पर, और बच्चों से रिलेटेड परेशानी, या कुछ लोगों को व्यवसाय बढ़ाना था, मित्रगणों से धोखा वगैरह, ये सब भी कार्ड्स पर दिखता है। डायबिटीज़ और मोटापे से बचें, वॉक एक्सरसाइज करते रहें, मीठा कम खाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कहानी 2 से 3 महीने की है, उसके बाद अचानक से भाग्योन्नति होने के आपके अवसर आएंगे, इसलिए ज़्यादा सोचना और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बस थोड़े दिन काट लीजिए, 15 से 20 दिन, उसके बाद आपको आराम लगेगा। तब तक आप सनलाइट में बैठ के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप कर सकते हैं। सप्ताह में आने वाला स्वग्रही चंद्रमा आपको अचानक से स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड या कोई पैसेबाजी, मतलब आना है पैसा, व्यवसाय में आना है, कहीं से कुछ काम बढ़ना है, तो वो आपका हो सकता है। आपके लिए बेस्ट उपाय होता है दुर्गा सप्तशती या चंडी के पाठ करना या हरे कृष्णा के जाप करना। उससे आपकी भाग्योन्नति भी होती है और साथ साथ में कार्य भी बनते जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी जागता है। वृश्चिक राशि, आपके लग्नेश अजीब अवस्था में अष्टम भाव में आपको सतत 2 पैरों पर भगाते रहते हैं और भगाते ही अब कभी ये काम कभी वो काम, और उस पर से आपको बड़ा धन लाभ नहीं हो रहा, इस बात से आप परेशान हो। अब देखिए, ये बड़ा धन लाभ तो आने वाले समय में होगा, अभी आपका गुजारा तो हो ही रहा है, लेकिन माता पक्ष की तबीयत का खराब होना या आपको हार्ट संबंधित परेशानियों से बचने की ज़रूरत है। एक बात ध्यान रखें, मंगल बैठा है अष्टम में, एसिडिटी वाली चीज़ें ना खाएं, तो आपको मिर्ची ना खाएं, आप बाज़ार का ना खाएं, तीखा ना खाएं, खाने के बाद वॉक एक्सरसाइज करें, तो ये सूर्य और शनि की अनिष्टता आधी तो कंट्रोल में आ जाएगी। सनलाइट में बैठ जाएं तो कार्य से रिलेटेड भी समस्याएं कंट्रोल में आ जाएंगी। गायत्री के जप कर लें तो और भी कंट्रोल में आ जाएंगी। वहीं पर तबीयत संभालने की ज़रूरत है और उसके लिए आपको हरी सब्जियां खाना वगैरह प्रैक्टिकल रहेगा। आपको बच्चों से रिलेटेड जो समस्याएं थी तो उनके लिए एक बड़ा निदान कुछ मिल जाएगा, उनकी उन्नति के अवसर मिल जाएंगे। विदेश रिलेटेड यात्राओं में मज़ा आएगा और आपके परिवारजनों में जो असंतोष है उसके लिए भी थोड़े दिन बाकी हैं, वो बाद में ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छी बात आपके लिए यह है कि स्वग्रही चंद्रमा आपको इस सप्ताह में 2.5 दिन का बहुत अच्छा सुअवसर देते हैं कि बेटा काम कर लो। ये 2.5 दिन अच्छे आए हैं आपके लिए, भले आपको कहीं ऐसी जगह पर जाना पड़े जहाँ नदी, तालाब, समुंदर है, वहाँ आपको ज़्यादा पैसों का फ़ायदा हो सकता है। बेस्ट है कि आप नौकरी कर लें, तो नौकरी से रिलेटेड अभी बहुत ज़्यादा बड़ा सपोर्ट नहीं है आपको, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहें, आने वाले दिनों में ये काम हो सकता है। मंगल के और गुरु के उपायों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। किसी गुरु के शरण में जाना या महालक्ष्मी की आराधना करना आपके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। धनुराशि, धनुराशि के लिए देखिए, लग्नेश एक ऐसी अवस्था में है जहाँ पर वो निष्क्रिय हैं, कुछ करते नहीं वो, और फिर भी काम को देखते हैं तो आपको गुजारे लायक धन तो माता पक्ष से या अपनी हिम्मत से आ जाता है। समझदार भी हैं आप बहुत, लेकिन माता की उन्नति अब कार्ड्स पर इतनी दिखती है जिस कारण आपको और भी धन का सपोर्ट उनसे हो सकता है, लेकिन खुद निष्क्रिय होना भी तो ठीक नहीं है। आने वाले दिनों में आपकी शादी के भी योग बनने वाले हैं भरपूर, और आने वाले दिनों में कार्य भी बढ़ने वाला है, तो चॉइस आपकी है, आपको फटाफट काम एक्सेप्ट कर लेना है। यात्राओं में बरतें सावधानी और 14 मार्च तक जितनी भी यात्राएं करें उसमें दवाइयाँ, खाना पीना साथ लेकर जाएं। जहां तक हो सके अपने छोटे भाई बहनों से मनमुटाव, और अगर परिश्रम करके थक जाते हैं तो रेस्ट करें। नए नए काम आपकी बाढ़ जो हो रहे हैं, लेकिन पैसा लगाना, कोई पेपर साइन करना, इसमें बहुत सजगता बरतनी पड़ेगी। और वैसे भी आपको अपने पेपर्स वगैरह से रिलेटेड समस्याओं से बचना ही है इस महीने। आपको मैं बता दूं कि नए कामों में आती अड़चनें भी दिखती हैं, जिसके चलते आपको गायत्री के जप करना अत्यंत उत्तम रहेगा। स्वग्रही जब चंद्रमा आते हैं तो बड़ी मज़े की बात है कि बाकी लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है, कूल होते हैं, आनंद मिलता है, लेकिन आप बैठ जाते हैं रोने, आपको बहुत दुखी मन होता है। और इन सब बातों से निकलने के लिए आप शिव जी को जाके जल चढ़ाया करिए, ओम नमः शिवाय की एक माला कर लिया कीजिए, पानी खूब पिया कीजिए, कुछ नहीं होगा। मानसिक बेचैनी मंगल ने जो बनाई है विवाहित जीवन और व्यवसायिक जीवन के पार्टनर के साथ और अपने बच्चों के साथ, उसमें गणेश जी की आराधना बेस्ट रहेगी। और यही गणेश जी की आराधना
मंगल के उपाय और गुरु के उपाय आपके काम इस सप्ताह में भी आएंगे। मकर राशि, आपके पहले लग्न में थे सूर्य और अब चले जाएंगे आपके लग्नेश के साथ। दोनों ही स्थिति में आप बहुत ज़्यादा आश्वासित नहीं हैं और इस आश्वासनहीन समय में, क्योंकि ये अष्टम भाव का स्वामी भी बनता है सूर्य, हालांकि वो कंप्लीटली देख रहा है अपने भाव को, इस वजह से कोई अनिष्ट घटना नहीं घटेगी। आपका येन किन प्रकारेण बचाव होता रहेगा, लेकिन हिदायत देती हूँ कि कृपया संचित धन ना निकालें, परिवार से बना के रखें। जो काम घूम घाम के यात्राओं में मिलते हैं, नौकरी मिलने के संपूर्ण आसार हैं, उसको कैश कर लें। मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम, जो कुछ ऐसे कपड़ों का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, डायमंड का काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। सिर्फ बच्चों से रिलेटेड परेशानियां जो थी वो भी कम है और अब मानसिक बेचैनी भी आपकी कम है। आप फिर भी हिम्मत हौसला करके अब काम कर रहे हो। ज़्यादा दिन का समय नहीं है, फिर सब अच्छा होगा। मातृपक्ष की तबीयत संभालने की ज़रूरत है और किसी से विवाद में जितना ना पड़ें आप उतना अच्छा है। हालांकि शत्रुहंता योग भी बने हुए हैं। धार्मिक यात्राओं में रुचि रहेगी और प्रभु नाम स्मरण आपके लिए सनलाइट में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ या चंडी के पाठ करना उत्तम रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए लग्नेश शनि के साथ बैठ गए सूर्य अब और बुध भी, तो देखिए चतुराई तो आई, बुद्धि चातुर्य आया, कामकाज की मंशा बनी। कुछ काम आपने मानसिक रूप से जो बहुत आप स्ट्रेस में थे मंगल के कारण, तो अब आपने बना लिए। बीपी से रिलेटेड समस्याएं थी, स्ट्रेस हो रहा था, तो अब परिवार का सपोर्ट लीजिए, संचित धन का उपयोग कीजिए और अपना काम बढ़ाइए आगे। यात्रा जहाँ तक हो सके टालिए, उसमें मानसिक बेचैनी हो सकती है। तबीयत ठीक रखें अपनी हर प्रकार से, जो कि अब बेहतर हो सकती है। और विवाहित जीवन के साथी के साथ कहला क्लेश झगड़ेबाजी इसमें न पड़े। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी बना के रखें और कुछ काम आपके घर से रिलेटेड जो थे वो बना लें। वाहन और प्रॉपर्टी लाने की धीमे धीमे बातें बढ़ रही हैं, उस पर ध्यान दे सकते हैं अभी। और इसमें आपकी माँ का भी सपोर्ट रहेगा। सुखों की रेलचल, हेल्पर से हेल्प रहेगी। हालांकि बहुत ही बेचैनी वाला समय रहेगा कि आपको पता चल रहा है पिछले 4-5 सालों में आपने क्या गलत किया, इस बात से बेचैन हैं आप। और आपको हो सकता है हड्डी दांत स्कल आंखें स्पाइन से रिलेटेड समस्याएं हों और इसे आप डॉक्टरी चेकअप वगैरह कराते रहें। सनलाइट में अवश्य बैठें और कर सकते हैं हरे कृष्णा के जाप। चंद्रमा की मूवमेंट आपको अचानक से लोन दिलवा सकती है, नौकरी के अच्छे अवसर दिलवा सकती है। ऐसी जगह पर नौकरी जहां से धन की बातें होती हों, आपका काम निश्चित होगा। मीन राशि, लग्न में आ गए शुक्र राहु, रोमांटिसिज्म छाया दिमाग पे, लेकिन गलत ख्याल भी आए, गलत मूवमेंट्स ना हो, किसी गलत संबंध में ना पड़े तो अच्छा है। कामकाज के दिन बने हैं, गुरु के घर में राहु, शुक्र के घर में गुरु आपको महालक्ष्मी योग, परिवर्तन योग बनाते हैं। कुछ काम पैसों से रिलेटेड बनाने हैं तो अवश्य बनाएं। मानसिक चैन इस सप्ताह में आपको रहेगा क्योंकि स्वग्रही चंद्रमा भी है। 2.5 दिन के बच्चों से सपोर्ट रहेगा, लेकिन आपको अपने प्रेमी की तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। विदेश रिलेटेड यात्राएं स्थगित करें तो अच्छा है, और अगर करनी पड़े तो खर्चे अनाप शनाप ना करें। विदेश में कोई घात पात ना हो, इसका भी ध्यान रखें। गलत फैसलों से ये हो सकता है और नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके लाभ भाव का स्वामी इन दिनों सूर्य के साथ जाएगा। पता तो चलेगा आपको कि क्या गलती है, लेकिन आप कुछ उसमें रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। हालांकि विरोधियों का सामना आप अच्छे से कर लेंगे। शुगर इनटेक कम कर दीजिए। मोटापे से बचने के लिए वॉक एक्सरसाइज शुरू करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। शुक्र के जब तक लग्न में रहने के कारण आपको एक अंदर से शारीरिक बेचैनी भी है, क्योंकि वो आपका अमित्र है। ऐसे में ओम महालक्ष्मी नमः के जाप आपको खूब काम आएंगे। और शिव जी की आराधना, शिव जी को जल चढ़ाना, पानी ज़्यादा पीना, चंद्र के उपाय, गुरु के उपाय सब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मैं इससे लेके मीन राशि पर क्या असर होगा साप्ताहिक राशि भविष्य का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।
का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। भक्ति का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों का सपना ही सही।